जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो युद्ध में हारने, वार्ता में ठुकराए जाने के बाद अब अमेरिका ब्लॉकेड के ड्रामे पर उतर आया है। जी हां, यह ब्लॉकेड का ड्रामा है। एक बच्चा जो जिद में पड़ा हुआ हो और उसकी बात न मानी जाए तो वो रूठ कर जमीन पर लेट जाए। यही हाल है अब इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ब्लॉकेड का ड्रामा। यह ड्रामा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि नाकेबंदी तो पहले से थी, खुद ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा था। तो अब अमेरिका क्या नया कर रहा है? मतलब पहले से ईरान ने जो यहां ताला लगा रखा था, अब अमेरिका उसी पर एक और ताला लगा करके कह रहा है कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं। तुमने बंद किया हॉर्मुज, अब मैं भी हॉर्मुज बंद कर दूंगा। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है बहुत बड़ी फांस जिसमें अमेरिका फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, छटपटा रहे, निकल नहीं पा रहे। फेस सेविंग का फॉर्मूला ईरान दे नहीं रहा है। ईरान वो पैसेज नहीं दे रहा अमेरिका को कि यहां से निकल पाए। ईरान और इसके पीछे है चीन, रूस, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। देखते चलिए, ये इतनी जल्दी सुलझने वाली बात नहीं है, क्योंकि पेच बहुत बड़ा है, बिसात बहुत बड़ी है और फांस बहुत बड़ी है। असल में अमेरिका का यह नेवल ब्लॉकेड प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के लिए है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह चीन को घुटनों पर लाने की कोशिश है अमेरिका की। क्योंकि बात साफ है, ट्रंप का मानना है कि ईरान की वॉर मशीन का पैसा चीन से मिल रहा है। अगर चीन का तेल आयात रुक जाता है ईरान से तो ईरान की इकॉनमी ढह जाएगी। यह इस वक्त पूरा ब्यौरा है अमेरिकी आकलन का, जिसके आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा था, लेकिन चीन के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं। इनके जहाज पार हो रहे थे, तेल भी जा रहे थे और सामान्य दिनों से भी ज्यादा ईरान तेल बेच रहा था इस दौरान। आंकड़े बता रहे हैं युद्ध के दौरान। अब अमेरिका उन सभी जहाजों को दुश्मन की संपत्ति की तरह देख रहा है जो ईरानी तेल लेकर चीन की ओर जा रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया है कि जो देश ईरान से तेल खरीदेगा वो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली यानी कि डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब हॉर्मुज की लहरों पर जो युद्ध की तैयारी दिख रही है, उसके असली टारगेट पर तेहरान नहीं, बीजिंग है। ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान की नाकेबंदी चीन की एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा अटैक है। तो क्या अब यह जंग ईरान, अमेरिका, इजराइल के साथ चीन तक पहुंच जाएगी बात? और चीन ने क्या कदम उठा लिए हैं? चीन ने क्या धमकी भरे अंदाज में चेतावनी जारी कर दी है? और चीन ने अपने मरीन को, अपने नेवल पावर को कैसे एक्टिवेट कर दिया है? यह सब कुछ समझ लीजिए अब आप, और तब यह बात साफ हो जाएगी कि कैसे जो चाह रहा था ईरान, चीन और रूस चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप उसी दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। तो बमबारी से थके हुए, हारे हुए मैदान में और शांति वार्ता से भागे हुए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की समुद्री घेराबंदी करने यानी नेवल ब्लॉकेड पर उतरे हैं। हॉर्मुज के दलदल में ट्रंप को उतरना ही पड़ा, जो वो लाख कोशिश करके नहीं कर पा रहे थे। पूरी कोशिश करके समझौता करवाने की कोशिश कर ली ताकि यहां से निकल पाए, लेकिन नहीं हुआ और होना भी नहीं था। और अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज के दलदल में उतरना पड़ रहा है। लेकिन ईरान ने इसे समुद्री डकैती कहा है और हॉर्मुज का पानी शांत नहीं रहेगा, यह भी सीधी धमकी दे दी है। तो चीन ने कह दिया है कि यह चीन के वैध व्यापारिक हितों को चोट है, उसके हितों पर चोट करने वाले किसी भी कदम का चीन करारा जवाब देगा, यह भी चीन ने कह दिया है। व्यापारिक हित क्या है? ईरान के 90% तेल का खरीदार चीन ही है। मतलब ट्रंप हॉर्मुज में जो जाल बुन रहे हैं उसकी डोर बीजिंग में कस रही है।
चीन जानता है कि अगर हॉर्मुज गिर गया तो उसकी ग्रोथ स्टोरी का अंत हो जाएगा। और ईरान के लिए चीन क्यों अहम है? ईरान अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 91% हिस्सा अकेले चीन को भेजता है। फाइनेंशियल लाइफलाइन है ड्यूरिंग द सैंक्शन पीरियड। सैंक्शन है तो चीन से उसकी इकोनॉमी को ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन चीन के लिए ईरान उससे भी जरूरी है। समझिए दोस्तों, ईरान के लिए चीन जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल लाइफलाइन बना हुआ है। चीन, ईरान तेल देता है, बदले में चीन से बहुत कुछ पाता है, लेकिन चीन के लिए भी ईरान उतना ही जरूरी है। फायदा ईरान से ज्यादा चीन का हो रहा है। चीन के लिए क्यों जरूरी है? चीन अपनी कुल तेल जरूरतों का 10 से 13% हिस्सा ईरान से आयात करता है और इसे अपनी करेंसी युआन में आयात करता है और डिस्काउंटेड रेट पर आयात करता है। तो चीन का बड़ा फायदा है। आपको सुनने में लग सकता है कि 10-13% क्या ही होता है, इतना नहीं भी पहुंचा चीन में तो क्या ही बिगड़ जाएगा। जी नहीं, चीन के लिए यह तेल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे डिस्काउंटेड और रेट पर अपनी करेंसी युआन में खरीदता है चीन, जिसके लिए उसको डॉलर नहीं चाहिए। लेकिन अगर यह सप्लाई रुकती है तो चीन को फिर दुनिया के बाजार से इतना ही तेल और ज्यादा खरीदना पड़ेगा और इससे चीन में सीधी महंगाई बढ़ जाएगी। 10% का असर बहुत बड़ा होगा। और यही वजह है कि ईरान ने इस ब्लॉकेड को इंटरनेशनल डकैती कहा है, अंतर्राष्ट्रीय डकैती कहा है, और चीन ने गैर कानूनी बता दिया है। चीन का आधिकारिक बयान है कि ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड की घोषणा के तुरंत बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया। कहा कि चीन के वैध व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाने वाले किसी भी कदम का करारा जवाब दिया जाएगा। अब इसमें करारा जवाब क्या है और क्या वहीं पर फांस है ईरान और चीन की तरफ से अब अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए? चीन ने सिर्फ बयान नहीं दिया है क्योंकि चीन एक्शन मोड में आ चुका है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हरकत में आ चुका है। खबर है कि चीन ने अपने 2 युद्धपोतों और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड को अदन की खाड़ी से हॉर्मुज की ओर रवाना कर दिया है। चीन इसे व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि हमारे जहाज जहां कहीं भी रुकेंगे हम उसे छुड़ाने के लिए अपने जहाज भेज रहे हैं, अपनी नेवल पावर को अपने भेज रहे हैं। लेकिन असल में यह अमेरिका को चेक देने की, यानी शय देने की कोशिश है। दोस्तों समझते चलिए, चीन और अमेरिका के बीच चल रही अब तक की लुका छिपी का जो खेल चल रहा था, अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बैटल ऑफ सप्लाई चेन में बदलती दिखाई दे रही है। 13 अप्रैल की घेराबंदी के बाद चीन अब देखो और इंतजार करो, यानी वेट एंड वॉच की मुद्रा से बाहर निकलकर एक्टिव डिफेंस मोड में आ रहा है। और चीन जो करता है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह चीख करके नहीं, चुपके से करता है। यह दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका चीन के चक्रव्यूह में कैसे फंस रहा है, ईरान ने कैसे उसको फांसा है हॉर्मुज में, और चीन अब अपनी चक्रव्यूह में कैसे फंसा रहा है, इसको समझते चलिएगा। ये वाटर वॉर अब हॉर्मुज से फारस तक आग भड़का सकता है, प्रशांत महासागर तक इसकी लपटें जा रही हैं। चीन का सबसे बड़ा दांव है डिस्ट्रैक्शन की रणनीति, जिसको उसने अमल में लाना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को एक साथ 2 मोर्चों पर उलझाना चाहता है। पैसिफिक फ्रंट, प्रशांत महासागर में एक जगह तो यहां पर ईरान में अमेरिका फंसा ही हुआ है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में फंसाने की यह पूरी रणनीति है ईरान और चीन की। जैसे ही अमेरिका हॉर्मुज में अपनी नेवी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको ब्लॉकेड के लिए घेरेबंदी करनी पड़ेगी, जो कि कर रहा है अब, तो चीन दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में और ताइवान स्ट्रेट में अपनी आक्रामकता बढ़ा देगा, और यह करना वो शुरू कर चुका है। तनाव का दबाव, चीन जानता है कि अगर वो ताइवान के पास युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दे तो अमेरिका को अपनी नेवी का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से हटाकर वापस पैसिफिक भेजना पड़ेगा। और क्या कर रहा है चीन, समझिए। जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में हलचल
अपने उच्चतम स्तर पर रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है। लाइव फायर ड्रिल यहां पर उसकी खबर भी सामने आ रही है। मैंने इसकी काफी पड़ताल की तो जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 12 तारीख से ही ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है। यह किस स्ट्रेटजी का हिस्सा है और किस चाल में फांसने की कोशिश है, यह समझिए। हॉर्मुज ईरान छोड़ेगा नहीं। हॉर्मुज में अपना जाल ईरान ने डाल दिया है और अगर हॉर्मुज पर अब अमेरिका धावा डालने की कोशिश कर रहा है तो ताइवान, तो साउथ चाइना सी में चीन ने खेल करना शुरू कर दिया है और वहां पर अमेरिका को बड़े पैमाने पर अमेरिका की भी तैनाती है नेवल पावर की। लेकिन अगर यहां पर बढ़ता है मामला तो फिर वहां से डाइवर्ट होना पड़ेगा, दो जगह पर दो नेवल पावर को डिवाइड होना पड़ेगा। यह स्ट्रैटेजी है दोनों की और जाल है हॉर्मुज से लेकर पैसिफिक तक का, समझिए। तो चीन ने, पीएलए ने बड़े पैमाने पर ताइवान के चारों ओर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि यह एबनॉर्मल यहां पर जो तैनाती है वो असामान्य है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय और रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 36 घंटों में रिकॉर्ड 100 से के करीब नौसैनिक और कोस्ट गार्ड जहाजों को तैनात कर दिया है। आमतौर पर इस इलाके में चीन की तैनाती 50-60 जहाजों की रहती है, लेकिन यह संख्या अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड वृद्धि है। यह अपने आप में मोबिलाइजेशन ऑफ वॉर कहलाता है कि जब आप वॉर मोड में आ रहे हो तो आप इतनी बड़ी तैनाती करते हैं। और इतना ही नहीं किया, चीन ने एयर स्पेस को रिजर्व कर दिया है। चीन ने 27 मार्च से 5 मई 2026 तक पीले सागर, येलो सी में और पूर्वी चीन सागर के एक बड़े हिस्से को रिजर्व कर दिया है। यह 40 दिनों की लंबी अवधि का अलर्ट दिया है और इतनी लंबी अलर्ट का मतलब होता है आमतौर पर मिसाइल टेस्टिंग या बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज। तो क्या चीन अब टू फ्रंट वॉर की रणनीति पर आ चुका है और अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब साउथ चाइना सी में चीन अपनी हरकतें बढ़ा रहा है? मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान में वेन्यू चीन ने चुना और चीन में बातचीत में पूरी तरह पाकिस्तान में हो रही बातचीत पर चीन का कंट्रोल था। तो जो दो बड़े कंडीशन से जिस पर जाकर बात टूटी, हॉर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करने, ईरान ने साफ इनकार कर दिया। तो तैयारी यहां पर क्या थी इसको समझिए। इतनी रणनीति और इतनी गणना सबके पास होती है। पता था ईरान को, चीन को, रशिया को कि रिएक्शन में ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं और जो कदम उठाया है तो उसकी जवाबी तैयारी पहले से थी और यह अब एक्टिवेट हो चुका है। टू फ्रंट वॉर की चीन की, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चीन की यह डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर, भटकाव और दबाव की रणनीति है। अमेरिका पर दबाव, जैसे ही अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड शुरू किया, चीन ने पैसिफिक में अपनी ताकत झोंक दी। चीन का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज में ईरानी तेल के जहाजों को रोकेगा तो चीन ताइवान के पास अमेरिकी हितों को खतरे में डाल देगा। अब चूंकि ईरान अपने तेल का 90% चीन को ही भेजता है, इसलिए ताइवान के पास यह ड्रिल अमेरिका को चेतावनी भी है कि अगर चीन की एनर्जी सप्लाई को रोका गया, उसे डिस्टर्ब किया गया, जो कि कर रहा है इस वक्त, ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा अगर कोई किसी पर असर पड़ेगा तो वो चीन ही है। तो इस ड्रिल के जवाब में ताइवान ने कल, अब तो सीधे सीधे चीन ने भी कह दिया है कि एनर्जी सप्लाई को वो बाधित न करे, वो वरना पैसिफिक में अमेरिका के हितों को पूरी तरह से खतरे में डाल देगा। और इसके लिए सिर्फ कहा नहीं है बल्कि एक्शन में आ गया है चीन। ये मैंने आपको बताया और इसका अब रिएक्शन भी सामने आ रहा है। साउथ चाइना सी में चीन की ड्रिल के जवाब में ताइवान ने भी अपने सबसे बड़े वार्षिक सैन्य अभ्यास हान कुआंग 42 की शुरुआत की है। ताइवान इस बार अमेरिकी तकनीक और रेडार डेटा का इसमें इस्तेमाल करके चीनी घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी युद्ध के मैदान का यहां भी विस्तार होता दिख रहा है। तो क्या इधर अमेरिका और उधर चीन ताइवान शुरू होगा? और अगर चीन ताइवान शुरू होता है तो फिर अमेरिका यहां भी और वहां भी, दोनों ही जगह पर उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही की सुरक्षा की गारंटी वहां ताइवान में है जैसे यहां खाड़ी देशों में है।
तो एक फ्रंट फिर से खुल रहा है क्या, या फिर ये दूसरा फ्रंट अमेरिका को मजबूर करेगा खाड़ी के फ्रंट से पीछे हटने के लिए? ये स्ट्रैटेजी है। फांस समझिए दोस्तों, हॉर्मुज को यूं ही ईरान नहीं लेकर के बैठ गया है, तो उसकी अपनी तैयारी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उस पर हम पीछे बहुत बात कर चुके हैं। आगे भी आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा कि हॉर्मुज में कैसे ईरान लड़ने के लिए तैयार है। और हॉर्मुज में अगर उतरा, ये तो ब्लॉकेड है कि किनारे जाकर के बैठ गए कि हमने रास्ता रोक दिया, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर यहां पर जंग की स्थिति शुरू होती है, हमले शुरू होते हैं, गोलियां चलनी शुरू होती है, तो ईरान की क्या स्ट्रैटेजी है मैं यह आके आपको बताऊंगा, हॉर्मुज की स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली। लेकिन इस वक्त अगर यह पैंतरा ट्रंप ने अपनाया है तो तैयारी इसकी कितनी बड़ी थी, तो यह तैयारी है यहां फारस की खाड़ी से लेकर के प्रशांत महासागर तक की, और यह एक्टिवेट हो गया है। और यह जाल है जो धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप को खींच रहा है ईरान की दलदल में, हॉर्मुज की दलदल में। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि हवाई बमबारी करेंगे, ईरान को डरा देंगे, रिजीम को चेंज कर देंगे, बस मकसद साफ, तेल पर कब्जा करेंगे, अपनी कोई पिट्ठू सरकार बिठा करके और निकल लेंगे। लेकिन यहां जवाबी कार्रवाई ठीक उलट थी, एसिमेट्रिक वॉर बनाने की। खींचो खींचो और बड़ा करो और फंसाओ, और ऐसे फंसाओ अमेरिका को कि यहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाए। या तो हार मान के जाओ, अपनी बादशाह गवा के जाओ, या फिर फंसे रहो यहां पर। और यह फांस है। हॉर्मुज लेकर बैठ गए, हॉर्मुज खुलवाए बिना अमेरिका की हार साफ हो जाती। तो अब हॉर्मुज के किनारे बैठ गए मुहाने पर आकर कि हम आपका भी सामान नहीं जाने देंगे, तो उधर चीन एक्टिवेट हो गया पैसिफिक में। यह फांस है। चीन ने अपने विमानवाहक पोत को ताइवान के पूर्वी तट की ओर रवाना कर दिया है। चीन का मैसेज साफ साफ है कि वो किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा अपने एनर्जी को लेकर के। तो दोस्तों, जिसे हम ईरान अमेरिका युद्ध कह रहे थे, वो दरअसल ग्लोबल चेस, वैश्विक शतरंज बन चुका है। हॉर्मुज में ट्रंप की चाल के जवाब में शी जिनपिंग ने ताइवान स्ट्रेट में अपना वजीर चल दिया है। यह लाइव फायर ड्रिल जो यहां पर चीन ने शुरू किया है ताइवान के पास, यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि अमेरिका को यह बताने का तरीका है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो लपटें प्रशांत महासागर तक पहुंचेंगी। इसे ही टू फ्रंट डायलेमा कहते हैं युद्ध की भाषा में। दो तरफा द्वंद्व, दुश्मन के अटेंशन को बांट दो, नए फ्रंट्स खोल दो, तो एक जगह कमजोर पड़ेगा, दूसरे फ्रंट पे उसको आना पड़ेगा। चीन ने घोषणा भी कर दी है कि वो अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपनी प्लान यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के युद्धपोत भेजेगा, जो वो भेज चुका है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और एक चीनी फ्रिगेट। अब सोचिए, तस्वीर जरा सोचिए कि क्या होगी कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और चीनी फ्रिगेट हॉर्मुज के मुहाने पर आमने सामने होंगे, तो वो पल कैसा बनेगा। 21वीं सदी का सबसे खतरनाक पल होगा वो दोस्तों। अगर सप्लाई चेन टूटती है तो चीन चुप नहीं बैठेगा, उसके पास कई घातक कदम हैं। वो सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं, पैसिफिक ही नहीं, मलक्का का काउंटर थ्रेट भी है। चीन उन व्यापारिक जहाजों को परेशान करना शुरू कर सकता है जो अमेरिका या उसके सहयोगियों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान लेकर जाते हैं मलक्का से। रेयर अर्थ मेटल का बैन। अमेरिका के फाइटर जेट्स और रडार बनाने के लिए जिन खनिजों की जरूरत होती है उन पर चीन का एकाधिकार है। चीन इनका निर्यात रोककर अमेरिका की पूरी तरह से जो सैनिक में रीलोडिंग होती है उसे ही खत्म कर देगा, पंगु कर सकता है। क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए अमेरिका 80% डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। और चीन ईरान और रूस के साथ मिलकर के एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी तेज कर रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के साझा कोशिश से, जहां डॉलर की जरूरत ही न पड़े। यह मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो ट्रंप हॉर्मुज में जो जाल बुन रहे हैं उससे बड़ा जाल उनके खिलाफ बुना जा चुका है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इस जाल से या तो हार के ही निकलना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, या इस जाल में फंस करके बादशाहत अपनी गंवानी पड़ेगी। बादशाहत जाएगी तो दोनों ही सूरत में। उसकी शुरुआत तो हो गई है। ईरान पर अटैक करके खुद अमेरिका ने उसकी शुरुआत अपनी बादशाहत को खोने की, अपने ताज को गंवाने की शुरुआत तो कर दी है।
तो ताज तो जानी है अमेरिका की बादशाहत की और डॉलर के आतंक की, लेकिन उसके लिए जो जाल बुना जा रहा है और कैसे कैसे जाल सामने है, ये जैसे जैसे जो सामने आ रहा है उसको समझते चलिए। तो ट्रंप हॉर्मुज में जो जाल बुन रहे हैं उसकी डोर बीजिंग में है, और हॉर्मुज चीन को पता है, हॉर्मुज गिरा तो उसकी ग्रोथ स्टोरी खत्म। और इसीलिए प्रशांत महासागर में अब हॉर्मुज के लिए चेतावनी है यहां पर कि हॉर्मुज में अगर तुम बैठोगे मुहाने पर अमेरिका, तो हम प्रशांत महासागर को हिलाकर रख देंगे, फिर दौड़कर तुम यहां आओ। तो क्या अमेरिका एक साथ दो महाशक्तियों ईरान और चीन दोनों से लड़ने का दम रखता है? क्या दोनों फ्रंट पे लड़ेगा या रफ्ता रफ्ता? अब देखिए आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर अमेरिका ये ब्लॉकेड जारी रखता है तो एक तो पैसिफिक का खतरा सीधा सामने है अमेरिका के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल का खतरा उसके लिए सीधा है। और फिर जो अब तक इनडायरेक्ट फाइट चल रही थी, लुक्का छिपी का खेल चल रहा था अमेरिका और चीन के बीच, चीन को मौका मिलेगा खुलकर सामने आने का, क्योंकि आप उसके एनर्जी को रोक कर बैठ गए हैं। ये किसी देश को इजाजत नहीं दी जा सकती, और चीन के लिए ये एक लीगल और मोरल बेसिस बन जाएगा सीधे खुलकर सामने आने का। तो क्या चीन युद्ध में कूदेगा? चीन लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। चीन युद्ध से ज्यादा अब आर्थिक महायुद्ध में यकीन रखता है, क्योंकि उसकी ताकत वो है। अमेरिकी व्यवसायियों का 20 से 30% प्रॉफिट चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं दोस्तों जी। अमेरिका जो अपने आप को आर्थिक सुपर पावर के तौर पर इस वक्त बनाकर रख रहा है, तो उसका 20-30% वहां के पूरे कॉर्पोरेट बेनिफिट का सिर्फ चाइना की बदौलत, चाइना में बने पार्ट्स, चाइना में बनी कंपनीज, उसका इस्तेमाल करके। तो अब अगर उसको बदल देता है चीन तो फिर क्या होगा? उसको रोक देता है चीन तो क्या होगा? तो ये इस वक्त चीन ने वो तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, और यही जाल है जिसमें अमेरिका को कायदे से नहीं फंसना चाहिए था। अब अमेरिका हॉर्मुज या ब्लॉकेड के रास्ते चीन पर निशाना बना करके, चीन को इसमें खींच करके, यानी चीन को और एक्टिवेट कर रहा है कि वो और बड़े दायरे में इस पूरे युद्ध को और इस विवाद को, इस खींचतान को लेकर जाए, और इसी तरह फिर और ज्यादा उसके जवाब में अमेरिका को फंसना होगा, यानी वो फंसते ही जाएगा। और यही है फांस। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हॉर्मुज में हार तय है, और ये जाल अब बुन दिया है फांसने के लिए ईरान और चीन ने। आपको क्या लगता है? बताइए हमें अपनी राय। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।